हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर क्लासेस। स्टूडेंट, आज की ये वीडियो है CHE 06 सब्जेक्ट कोड के लिए और यूनिट नंबर 1 रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंट्रोडक्शन। हमने इसके लास्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट्स क्या होते हैं और रिएजेंट्स अटैकिंग मॉलिक्यूल्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल और उनके जो किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती हैं और कैसे वो रिएक्ट करती हैं, कैसे उनका अटैकिंग मेथड कैसे होता है और कैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो कौन से प्रोडक्ट रिएक्शंस में देते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे उन अटैकिंग रिएजेंट्स को, न्यूक्लियोफाइल्स को, फ्री रेडिकल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, इनको लेकर कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कितनी टाइप्स की रिएक्शंस हो सकती हैं। यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप्स की रिएक्शन है। जो फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे थॉरली। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्स्टेकल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह किसी और ऑब्स्टेकल के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब उसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे किसी और ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसको बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शंस में होता है। डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी एटम, व्हेन एन एटम या फिर एटम्स का ग्रुप हो प्रोवाइडेड बाय reagents replaces an atom or group of substrate molecule called substitution means जो reagents होते हैं वो substrate से एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं substitution reaction. For example, Y is any reagent and this is substrate Rx. तो Y क्या करेगा, X को रिप्लेस कर देगा. X is replaced by Y. It means Y is substituted with R. तो यहाँ पे R क्या है, एल्काइल ग्रुप है और Y यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है और X is part of substrate. Part of substrate it is group or whether it is group or atom of group. इसको हम रिएक्शन के मेथड से भी बाय रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ये जो रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, उसमें होमोलिटिक फिजन भी होता है। होमोलिटिक फिजन का मतलब, होमोलिटी का मतलब हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था जहां पे हमने फ्री रेडिकल्स टॉपिक पढ़ा था। होमोलिटी का मतलब होता है कि कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के बनता है। और जो होमोलिटी का मतलब है, इसको अगर बॉन्ड को तोड़ा जाए इस तरह से कि 50-50% उनकी डिवीजन हो, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के पास चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाए, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। फिजन का मतलब है बॉन्ड का टूटना। तो यहाँ पे देखिए होमोलिटिक फिजन अगर रिएक्शन होती है यहाँ पे, तो देखिए RX बॉन्ड जो है सबस्ट्रेट में, यहाँ पे देखिए होमोलिटिक फिजन हुई, एक इलेक्ट्रॉन X के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन R के पास, तो फ्री रेडिकल्स बने R फ्री रेडिकल एंड X रेडिकल। तो जो यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट था वो भी फ्री रेडिकल की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा, अल्काइल फ्री रेडिकल रिएक्ट विद रिएजेंट रेडिकल टू फॉर्म YR ग्रुप। तो ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इनमें बॉन्ड बन जाएगा, YR बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती है, सबसे पहले फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उनके बाद वो फ्री रेडिकल्स आपस में ज्वाइन करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले ये फ्री रेडिकल बना, उसके बाद Y फ्री रेडिकल बना, उसके बाद इन फ्री रेडिकल्स की सब्स्टिट्यूशन होती है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते हैं उसमें फ्री रेडिकल्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफाइल्स को लेकर भी और इलेक्ट्रोफाइल्स भी। अब हमने ये जो मेथड पढ़ा है उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ भी शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मतलब मीथेन इज रिएक्ट विद क्लोरीन। अब लेकिन हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो क्लोरीन होता है, जब इसकी लाइट के प्रेजेंस में इसकी होमोलिसिस होती है और होमोलिटिक फिजन होती है, यहाँ पे क्लोरीन रेडिकल्स बनेंगे, मतलब कि 2 क्लोरीन रेडिकल बनेंगे। अब ये रिएक्शन करेंगे मीथेन के साथ। अभी मीथेन को अगर हम खोल के लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 एंड यहाँ पे देखिए ये भी
क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल बना और यहाँ पे H रेडिकल बनेगा। जो H रेडिकल बनेगा वो एक Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl, और दूसरा मिथाइल फ्री रेडिकल एज इट इज रह जाएगा। और ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो दूसरे क्लोरीन्स के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड और अदर फ्री रेडिकल एज इट इज फ्री हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये बार बार ये रिएक्शन करते जाएंगे जब तक कि यहाँ पे हाइड्रोजन सारे यूज अप नहीं हो जाते। जब सारे हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे ये जो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में थॉरली डिस्कस किया है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। होमोलिटिक फिजन हमने पढ़ा, अगर होमोलिटिक फिजन होती है तो वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, लेकिन अगर हिट्रोलिटिक फिजन हो तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक जनरल रिएक्शन बताइए, सबस्ट्रेट है RX, अगर यहाँ पे हिट्रोलिटिक फिजन हो रही है इसका मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल की बजाय यहाँ पे एक कैटायन बनेगा और एक दूसरा एनायन बनेगा। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप क्या बनते हैं, कैटायंस, एंड यहाँ पे जो X है ये क्या बन जाएगा, एनायन। यहाँ पे जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, यहाँ पे जो Y होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और न्यूक्लियोफाइल की तरह ये एक्ट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये किसको फाइंड करेगा, किसके साथ जल्दी रिएक्ट करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड एटम के साथ ये जल्दी रिएक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का मतलब क्या है, जिस एटम में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये इस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज एल्काइल ये एल्काइल ग्रुप इज रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बॉन्ड बन जाएगा, YR बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय टेकिंग एग्जांपल एल्काइल हैलाइड्स और हाइड्रोलिसिस। एल्काइल हैलाइड की पहले बात करते हैं। एल्काइल हैलाइड कोई भी यहाँ पे देखिए टर्शरी कंपाउंड है, टर्शरी कार्बन है, इसके साथ एक ब्रोमीन लगाया गया है, दिस इज एल्काइल हैलाइड। तो इसकी अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये इट इज बेटर लिविंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। ये जो पॉजिटिव बना इसको कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसको क्या बोलते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। और ये एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे ब्रोमीन एनाइन यहाँ पे बन गया। उसके बाद अगर हम इसको कैटायन को रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस करवाएं, मतलब अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करवानी है, और तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखिए मैंने वाटर को ओपन करके लिखा है HOH, यहाँ पे ये पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ होता है, ये इस पे नेगेटिव पोलैरिटी होती है। तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ रिएक्ट तो नहीं करेगा, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो ये है OH नेगेटिव कैसे बनेगा, इसको बॉन्ड को लेके, जो OH नेगेटिव है इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बेटर रिएक्ट करेगा विद न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बनेगा यहाँ पे, अल्कोहल्स, और ये जो है एज इट इज बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें भी हिट्रोलिटिक फिजन होती है, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल में होती है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इसमें जो रिएजेंट होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा, वो न्यूक्लियोफाइल की बजाय क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है, इसके लिए उस तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल हमें पता है क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये एक्ट करेगा, वो किस तरह के एटम्स को ढूंढेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब कि कार्बोनाइन होंगे। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जल्दी किसी कार्बोनाइन से रिएक्ट कर सकता है। इसको जर्नल रिएक्शन के साथ समझते हैं, जैसे कि सबस्ट्रेट है RX। तो यहाँ पे
ये क्या बनेगा, कार्बन आयन। कार्बन आयन बन गया एक्स पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो जल्दी किसके साथ रिएक्ट करेगा, आर नेगेटिव के साथ, क्या बनेगा, वाई आर। और यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखी जाती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो नाइट्रेशन होती है वो रिएक्शन होती कैसे है। सबसे पहले नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज फॉर्म इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे HSO4 सल्फेट आयन बन रहा है और दूसरी तरफ नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव। ये जो NO2 पॉजिटिव है इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे रिएक्ट करेगा। क्यों बेंजीन पे रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है, तो ये इट कैन बेटर अटैक बाय द बेंजीन। तो यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन रहा है, ये अटैक करेगा या अगर यहाँ पे तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन। अभी हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस के बारे में। एडिशन रिएक्शंस में जनरली क्या होती है, एडिशन होती है। एडिशन का मतलब है ये जैसे कि ए और बी आपस में ऐड करके एक एडिशन प्रोडक्ट बना दें ए बी, दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। और ये जनरली पाई जाती हैं डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के बीच में, मतलब कि एल्केन्स और एल्काइंस में यह ज्यादातर पाई जाती है। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कोई दो एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम आपस में कंबाइन करता है, एक एटम में उसमें डबल बॉन्ड हुआ है, दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे ऐड होगा जिसके साथ ये जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू सिंगल बॉन्ड। तो बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की। एडिशन प्रोडक्ट इज मोस्टली, और इसमें याद रखने वाली बात है कि जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है इट इज मोस्टली एन इलेक्ट्रोफाइल एंड यहाँ पे जो एल्कीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ऐसा क्यों, ये कैसे इस प्रूव होगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है तो वो कौन सा रिएजेंट होता है, वो न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, उसके बाद वो एडिशन प्रोडक्ट दे देता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, एक्स वाई के साथ उसने रिएक्ट करा तो ये अटैक करेगा यहाँ पे एक्स पे। जैसे कि इसको मैं ओपन करके लिख दूं, जैसे यहाँ पे एक्स वाई, ये अगर एक्स पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड इसके साथ आ जाएगा, ये बन जाएगा वाई नेगेटिव। जब यहाँ पे अटैक करा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अभी पॉजिटिव चार्ज बन गया है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक तरफ लग जाएगा यहाँ पे एक्स और दूसरी तरफ जहां पे ये पॉजिटिव है वहां पे क्या लगेगा, कोई भी नेगेटिव एटम न्यूक्लियोफाइल। तो ये वाई नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल, इट वुड बी रिएक्टेड दिस कार्बन। तो क्या बनेगा, एक कार्बन पे वाई आ जाएगा, एक कार्बन पे एक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल गया। उसके बाद है फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इज जस्ट सिमिलर टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें यहाँ पे यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि HBr के साथ रिएक्शन की है इथेन की, तो यहाँ पे एक तरफ क्या लग जाएगा H, दूसरी तरफ क्या लग जाएगा Br। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो एडिशन रिएक्शन हो रही है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में हो रही है। लेकिन अगर कार्बन के साथ कोई भी हेटेरो एटम आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन आ जाए या नाइट्रोजन आ जाए, तब वहां पे बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। दिस रिएक्शन कंसर्न विद डबल बॉन्ड विद हेटेरो एटम्स लाइक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। तो ये बॉन्ड यहाँ पे हेटेरो का मतलब क्या होता है, कार्बन के साथ कार्बन की बजाय कोई और एटम हो, दिस इज नोन एज हेटेरो एटम। एग्जाम्पल की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन बाय द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेन एंड HCN। प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपेनोन है, दिस इज 1 2 3 प्रोपेनोन, ये एसीटोन, ये कीटोन है। यहाँ पे रिएक्शन की गई है HCN। यहाँ पे इसकी पोलैरिटी की बात करते हैं, साइनाइड पे HCN पे नेगेटिव चार्ज और H पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये जो यहाँ पे
यहाँ पे जो साइनाइड है ये रिएक्ट करेगा कार्बन पे, जिससे इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये सॉरी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रिएक्ट करेगा OH पे सॉरी H एटम पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि जो साइनाइड था ये नेगेटिव था तो इसने अटैक करा था कार्बन पे, ठीक है। तो ये कार्बन के साथ जुड़ गया, देखिए कार्बन के साथ CN जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो बॉन्ड है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी जो इसका वैलेंसी है वो तो डिस्टर्ब हो गया, 1 2 3 4 5th आ गया साइनाइड। तो जल्दी जल्दी ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट स्टेबल कैसे करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन को देके। तो ऑक्सीजन अगर कुछ लेगा बॉन्ड, पेयर ऑफ बॉन्ड एक बॉन्ड लेगा तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे। तो इससे क्या बन गया, यहाँ पे देखिए OH आ गया। उसके बाद आता है पेरिसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन। अगर बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक भी हो और बने भी, लेकिन साइमल्टेनियसली बने, उसी प्लेस में बने, तो उसको बोलते हैं पैरासाइक्लिक एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में हमने डेफिनेशन और रिएक्शंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन में। व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग एंड एडिशन टू द डबल बॉन्ड प्लेस साइमल्टेनियसली, तो उसको बोलते हैं पेरिसाइक्लिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसे, यहाँ पे देखिए दिस इज 1 2 3 4 1,3 ब्यूटाडाइन इज रिएक्टिंग विद एल्कीन इथीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये जो बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ लग गया डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड यहाँ पे आया, ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड यहाँ पे लगा तो इन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये मैंने जो डार्क करके दिखाए हैं, ये यहाँ पे नए बॉन्ड बने हैं। मतलब कि कार्बन जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है या फिर कार्बन या फिर बॉन्ड की मेकिंग हुई है वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हुई है। इसको बोलते हैं पेरिसाइक्लिक एडिशन रिएक्शंस। दो टाइप की रिएक्शन होगी। थर्ड टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप का लॉस होगा, एलिमिनेट होगा। इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ 2 ग्रुप्स और एटम कॉमनली फ्रॉम एडजेसेंट एटम। साथ वाले एटम की जो यहाँ पे एलिमिनेशन होगी, जिससे बनता क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा। जनरली मतलब जो एडिशन रिएक्शन है ये इट इज अल्टरनेटिव ऑफ द एडिशन रिएक्शन। कैसे, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस किया जाता था, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें दो टाइप्स की तरह से ये बॉन्ड बन सकते हैं, या तो अल्फा एलिमिनेशन हो सकती है या फिर बीटा एलिमिनेशन हो सकती है। अल्फा बीटा क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर कार्बन हो जो एडजेसेंट पोजीशन पे डायरेक्ट साथ हो तो वो अल्फा कार्बन होती है। उसके अगली वाली कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। या अगर नाम देना चाहें, अगर ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, सपोज यहाँ फंक्शनल ग्रुप X है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है तो इस पे नंबर 1 आएगा, और यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप उसके बाद वाला नंबर ये 1 आएगा, और यहाँ पे 2 पोजीशन आएगी। ठीक है, इसका मतलब अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ 1 पोजीशन में से कोई एटम का लॉस होता है तो उसको 1 1 या फिर अल्फा एलिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन या अगर उसके अल्टरनेटिव कार्बन मतलब दूसरी पोजीशन बीटा पोजीशन में से एलिमिनेशन हो रही हो तो उसको बीटा एलिमिनेशन या फिर 1 2 एलिमिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन एलिमिनेशन इन्वॉल्व्स टू ग्रुप्स और एटम्स फ्रॉम द सेम एटम, एक ही एटम से हो तो वो अल्फा एलिमिनेशन होती है। लेकिन वो अगर एलिमिनेशन 2 ग्रुप्स में के बीच में हो लेकिन एडजेसेंट कार्बन पे हो, इट इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। इसको एग्जांपल के साथ आपको इजी समझ आ जाएगा। बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंट है जिसमें देखिए एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड में X ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ और ये बॉन्ड चला गया Y के साथ, तो Y क्या हो गया, नेगेटिव, और Y नेगेटिव X के साथ रिएक्ट करके Y XY बना देगा। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ट्रांसफर हुआ तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन ये जो ट्रांसफर हुई है, एलिमिनेशन जो हुई है X और Y की, वो एक ही कंपाउंड में से हुई है, तो इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो आप। यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे ब्रोमोब्यूटेन के साथ यहाँ पे रिएक्शन हुई है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए यहाँ पे NaOH, ये OH एक्ट करेगा बेस के साथ एज अ बेस, तो बेस क्या लेके जाएगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा जिससे ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड को लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ब्रोमीन बाहर निकला वो रिएक्ट करेगा फटाफट Na के साथ, तो यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड बना और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे एल्कीन बन गया।
एग्जाम्पल अल्फा एलिमिनेशन की बात करें, यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन देखिए, यहाँ पे है CHCl3 रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है OH, वो बेस को लेके जाएगा, बॉन्ड इसमें ट्रांसफर होगा, बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है कार्बन पे, तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बीन बन रहा है। कार्बीन क्या होता है ये हम आपकी नेक्स्ट यूनिट में इसको ब्रीफली बताया गया है, यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन दे रही हूँ कि यहाँ पे देखिए CCl3 नेगेटिव था, यहाँ पे एक जो क्लोरीन है बाहर निकला और उसका बॉन्ड कार्बन पे आ गया, तो उसका बॉन्ड का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसको बोलते हैं कार्बीन, जिसका नाम क्या है, 2 क्लोरीन है तो उसको बोलेंगे डाइक्लोरो, और दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन, और जो क्लोरीन थी बाहर एज इट इज अनायन की फॉर्म में बाहर निकल गई। आपकी बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट प्रोडक्ट्स एंड कैटेगराइज देम एट सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। हमें बताने हैं प्रोडक्ट क्या बनेंगे और ये किस टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए मिथेन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, मिथेन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन, जिससे हमें तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक H और यहाँ पे Cl बाहर निकलेगा HCl, और एक क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे रिएक्ट करेगा और ये OH POH बाहर निकल जाएगा, ये भी सब्स्टिट्यूशन हो रही है। एल्कीन जो है, एल्कीन पर अगर HBr की रिएक्शन हो रही है तो वहां पे एल्कीन जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस होता है, जहां पे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल है, ये जब वहां पे बेस की रिएक्शन होती है, मतलब कि सिंगल मतलब एल्केन्स पर अगर बेस की रिएक्शन होती है और वो भी एल्कोहलिक बेस, यहाँ पे लिखा है एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब हमेशा प्रोडक्ट में एल्कीन बनती हैं, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, ये बाहर जाएगा। जब OH यहाँ पे अटैक करेगा H पे, जो यहाँ पे H है, इस H को लेके जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। जहां पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप आती है D टाइप, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, उसी एटम में से ट्रांसफर होना किसी ग्रुप का या फिर किसी एटम का। These are the reaction in which an atom or group moves from one position to other but within the molecule। एक ही मॉलिक्यूल में एटम ट्रांसफर होकर दूसरी तरफ लग गया, लेकिन उसी मॉलिक्यूल में लगा, या फिर ग्रुप ऑफ एटम एक जगह से उठ के दूसरी जगह लग गया, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, इनमें जनरली क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होता है उसको मिलने की बजाय उसका आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिल जाता है। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें माइग्रेशन हो जाती है एक एटम की दूसरी तरफ, एक पोजीशन से दूसरी तरफ हो जाती है, लेकिन उसी मॉलिक्यूल में, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है वो मिलने की बजाय कोई उसका आइसोमेरिक प्रोडक्ट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू पेंटाइल टोसाइलेट की रिएक्शन करवाई गई है एसिटिक एसिड के साथ, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे देखिए CH2O COCH3, यहाँ पे माइग्रेट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता है OCOCH3, ये पूरा ही ग्रुप यहाँ से ट्रांसफर होता है, जिससे हमें यहाँ पे जो ऑब्जर्व प्रोडक्ट है वहाँ पे OCOCH3 यूनिट लगती है, और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। लेकिन इसमें इसीलिए क्या होता है कि क्योंकि जो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होता है वो माइग्रेट कर गया, एक ही रिएक्शन में माइग्रेट कर गया, जिसकी वजह से हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की बजाय उसका आइसोमेरिक प्रोडक्ट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट इज E टाइप, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि क्या होता है। बात करते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दिया जाए, जिस मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन को लॉस करवा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना, या फिर यहाँ पे रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को का गेन किया जाए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। या इफ़ अ मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करे तो वहाँ क्या होता है, हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है, इसका मतलब वो क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कोई भी हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करे, गेन करे, वो कैसे गेन करेगा, बाय लूजिंग हाइड्रोजन एटम।
तो इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोजन का लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ इथेनॉल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब यहाँ पे रिएक्ट करता है तो बनता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो जाती है। ऑक्सीजन की एडिशन हो गई, देखिए CH3COOH, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हुई है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टोलुइन, देखिए टोलुइन में यहाँ पे देखिए CH2Br, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एनी हैलोजन। इसका मतलब यहाँ ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर कोई और टाइप हो जहाँ पे देखिए इसमें जो लॉस हुआ है, इसमें हाइड्रोजन का लॉस हुआ, जहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस होके एडिशन हो गई है ऑक्सीजन की, इसका मतलब इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट दूसरी ऑप्शन है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है, बिल्कुल इसकी अपोजिट डेफिनेशन है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस होता है और गेन होता है हाइड्रोजन का। देन इट इज नोन एज द रिएक्शन इज द एलिमेंट इज मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल्कीन है, एल्कीन को रिडक्शन करवाई गई है। रिड्यूस क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कब चेंज होता है, जब वहां पे एडिशन होती है हाइड्रोजन की। सो इट इज नोन एज रिडक्शन। RSSR, ये एस्टर, थायो एस्टर है। तो इसमें देखिए एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की और लॉस हो रहा है सल्फर का। सल्फर का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इट इज रिडक्शन रिएक्शन। एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड में देखिए यहाँ पे जो लॉस है वहाँ पे देखिए अल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब इसका लॉस हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, और गेनिंग हो रही है हाइड्रोजन की। इसका मतलब ये है कि रिडक्शन हो गई है। ये तो है कि कैसे हम चेक कर सकते हैं रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैसे। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज और ऑक्सीडेशन, गेनिंग लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन, या फिर गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। एक और मेथड है जहाँ से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। कैसे? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगा के भी हम पता कर सकते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है। देखिए जैसे कि यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे अगर कार्बन का हम चेक करें, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें, कैसे चेक करते हैं हमने सीखा हुआ, लेकिन दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ। जिसका हमें पता करना होता है उसको हम लिखते हैं X, उसके बाद लगाते हैं प्लस। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, लेकिन यहाँ तो 4 हाइड्रोजन है, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, +4। इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब आ जाएगा यहाँ पे 0। उसके बाद X वैल्यू क्या है, -4, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज -4। और ऐसे ही सिमिलर सभी में हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मिथेनॉल का -2 है, यहाँ पे देखिए 0 है, फिर 2 है एंड 1, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हो, क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में वैल्यू जा रही है। मतलब यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसका मतलब क्या है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पे वेरियस फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाए गए हैं। -4 कोई भी एल्काइल, ये R है एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। कोई एल्काइल ग्रुप है तो उसकी, जैसे कि मीथेन था, उसकी है -4। एल्कीन हो, अल्कोहल हो, एल्काइल हलाइड हो, अमाइड हो, -2 होती है। और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड हो, RCOR हो, CCl2 हो, या फिर यहाँ पे एल्काइल हलाइड हो, जैसे कि C और 2 कार्बन हो जिसमें 2 हैलोजेंस लगे हों, उसको भी उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 होगी। या फिर डायोल्स हों, डाईएल्डिहाइड डायोल्स है, सबकी 0 है। +2 किसकी हो सकती है, एसिड्स की हो सकती है, अमाइड्स की हो सकती है। एमीन्स की क्या थी, -2, अमाइड्स की +2। CCl3, देखिए यहाँ पे CCl2 है, CCl2 में 0 है, CCl3 में क्या है, +2। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CCl4 हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो उनकी क्या है, +4। ये वेरियस
यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताई गई हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन यहाँ हो रही है। अगर रिडक्शन देखनी है तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। इनसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ से अगर जाएंगे, इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। अगर टूवर्ड्स राइट साइड जा रहे हैं तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होता है। आपकी बुक में क्वेश्चन है, हमें अरेंज करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें इनका असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। वेरियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें देखिए हमें पता है सबसे कम किनकी होती है, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं RH ग्रुप। उसके बाद किसकी होती है, एल्कोहल्स। यहाँ पे देखिए एल्कोहल्स हैं, यहाँ पे देखिए एरोमेटिक एल्कोहल्स। उसके बाद कीटोन्स आ जाएंगे, उसके बाद एसिड आ जाएगा। एसिड दोनों हैं, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन यहाँ पे डाई एसिड है, डायोइक एसिड, एटीपिक एसिड। तो यहाँ पे इसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल एसिड। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एटीपिक एसिड लास्ट में आएगा। टर्मिनल क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, हमें प्रोडक्ट्स लिखने हैं कि क्या बनेंगे। ये आपको एरो लगा के दिए गए हैं, नहीं भी है तो आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वो किस पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। तो ये बॉन्ड को लेके जा रहा है अपनी तरफ, तो क्या आ जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन ने इसको ले लिया है, OH बन जाएगा। जो ये OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव आ गया, OH। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये क्या है, H2O, ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है यहाँ पे लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये इथाइल आयोडाइड और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए वाटर अटैक कर रहा है हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन लेके जा रहा है, बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है। ये बॉन्ड ट्रांसफर होता है, ये एक सिंगल बॉन्ड था, ये बॉन्ड ट्रांसफर हो तो क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। उसके बाद ये क्या था, H को लेके जा रहा है, तो ये क्या है, हाइड्रोनियम H लेके जा रहा है, तो इसका मतलब 3H हो जाएंगे, 3H। और ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, H3O, हाइड्रोनियम आयन एज अ बाय प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पे आयोडीन यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, बेटर लिविंग ग्रुप ब्रोमीन बाहर जा रहा है, तो क्या बनेगा, CH3 आयोडीन। यहाँ पे आयोडीन और ब्रोमाइड आयन एज इट इज बाहर निकल गया। सेम वही रिएक्शन है, बेस ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा, बॉन्ड ट्रांसफर हुआ तो डबल बॉन्ड लगेगा, Br बाहर निकल गया। तो यहाँ पे देखिए जो Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, यहाँ कितने H हो गए, 2, तो वाटर बन गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमें पता है जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो बेसिस होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स बेसिस हैं, लेकिन आयोडाइड आयन है, इट इज गुड न्यूक्लियोफाइल बट इट इज नॉट गुड बेस, इट इज वीक बेस। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें पता है हैलोजन्स में से सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होता है। न्यूट्रल आयोडीन हैज लार्ज एटम, इट इज लार्ज एटम। इसका मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और उसका जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो भी बहुत कम है। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड है, उसको इजीली डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, इसका मतलब वो इजीली अटैक कर सकता है। इट कैन अटैक अ पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एटम, इट कैन इजीली अटैक, बट ये इजी अटैक कर सकता है। इसका मतलब ये क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन बेस अच्छा होने के लिए उसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये आयोडाइड जो है वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, सो does it act as a good nucleophile but not good base. नेक्स्ट इज इन सभी एलिमेंट में कंपाउंड्स में से हमें क्या पता करना है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का एक मेन जो फर्क है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल में क्या होते हैं, जनरली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो जनरली पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूट्रल एलिमेंट का कैसे पता चलेगा, जो गुड बेस होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है डोनेट करने के लिए, मतलब वो एक्ट करते हैं गुड बेस, तो वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जो एक्सेप्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो अब हम इनमें देख सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जितने भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आप बुक में देख सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज ये है और पॉजिटिव चार्ज ये है, ये दोनों क्या लग जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज ये भी हो गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये क्या सारे हो गए न्यूक्लियोफाइल। अब बात आती है न्यूट्रल एलिमेंट्स की, जैसे कि AlCl3 इट हैज इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट। इसका मतलब ये क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर
टू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करते हैं इजीली, तो इसीलिए ये किसकी कैटेगरी में आ गए, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में। ये देखिए RCOCl, RCOCl का मतलब ये बेटर लिविंग ग्रुप है। अगर लिविंग ग्रुप है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही यहाँ पे एल्डिहाइड, ये जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक्सेप्ट करेगा, इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो इजीली एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये किसकी कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ देख लिया न्यूक्लियोफाइल्स में। अब बात करते हैं न्यूट्रल एटम की। यहाँ पे देखिए PH3, इस पे जो लोन पेयर है वो इजिली डोनेट हो सकता है, तो इट कैन एक्ट एज बेस, इट इज कैटेगराइजिंग न्यूक्लियोफाइल। सेम ऐसे ही बात करेंगे यहाँ पे अमीन्स की, जो अमीन है इस पे नेगेटिव, इसमें लोन पेयर जो है, लोन पेयर इजीली डोनेट हो सकता है, तो ये कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट आपकी बुक में क्वेश्चन है, हमें टाइप बतानी है रिएक्शन की, और ये और व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट टू कन्वर्ट। ये रिएक्शन है अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक ऑक्सीजन का, अल्कोहल में एक ऑक्सीजन होती है, कार्बोक्सिलिक में 2 होती हैं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। एल्काइल क्लोराइड मतलब RCl है, उसको चेंज करना है हमें RBr में। ये क्या है, जस्ट क्लोरीन को ब्रोमीन के साथ चेंज करा गया है, और इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन को एल्केन में चेंज किया गया है, मतलब डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया गया है टू द सिंगल बॉन्ड, तो ये तो या तो फिर इसकी एडिशन होगी या फिर रिडक्शन होगी, क्योंकि बॉन्ड चेंज हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। हेलो एल्केन RX, हेलो एल्केन चेंजेस टू एल्कीन, एल्कीन में चेंज हो रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, तो ये क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे इजीली समझ सकते हैं। आपको ये रूल्स याद रखने हैं कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, और एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होते हैं, और सब्स्टिट्यूशन एक एलिमेंट चेंज होकर उसकी जगह दूसरा आ गया तो सब्स्टिट्यूशन है। अगर एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया है तो वो ऑक्सीडेशन है, अगर ऑक्सीजन डिक्रीज हो गया है तो वो रिडक्शन है। तो आप इससे इजीली समझ सकते हैं, जिससे आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। यूनिट नंबर 1 CHE06 यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन थी टू द रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम आगे नेक्स्ट यूनिट्स में पढ़ेंगे कि इन रिएक्शन रिएजेंट्स को लेकर कौन कौन से मैकेनिज्म और नेमिंग रिएक्शन को हम कैसे डिस्कस करेंगे, और उनका मैकेनिज्म भी स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। एंड कोई और सजेशन हो, कोई वीडियो और इसके सब्जेक्ट के रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेरी हो इस वीडियो के रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पे सॉल्व करके देंगे। थैंक यू।